हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 71 से लेकर कार्यपत्रक 73 तक हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 70 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो बच्चों चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 71 में हम धारिता की मानक इकाइयां, धारिता का मतलब है जब भी हम किसी द्रव पदार्थ को मापते हैं तो उसे बच्चों उसके लिए हम कौन से शब्द का उपयोग करते हैं? धारिता। जैसे बच्चों मुझे दूध को मापना है, ठीक है बच्चों, मुझे पानी को मापना है, बच्चों मुझे घी को मापना है। तो ये कैसे हैं? सब द्रव पदार्थ है जिनमें बहने का गुण पाया जाता है। तो बच्चों इनके मापन की जो अलग अलग इकाइयां हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। तो बच्चों आप सब जानते हैं कि जो द्रव पदार्थ होते हैं उन्हें किसमें मापा जाता है? लीटर में। किसमें मापा जाता है? लीटर में। और जो ठोस पदार्थ होते हैं उन्हें किसमें मापा जाता है? किलोग्राम में। ठीक है, तो बच्चों जो द्रव और जो आपकी गैस है, द्रव और गैस को बच्चों किसमें मापा जाता है? बच्चों लीटर और मिलीलीटर के अंदर मापा जाता है। तो बच्चों देखो, 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होता है? बच्चों 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। कितना होता है बच्चों? 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। या हम कह सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर से किसका निर्माण होता है? 1 लीटर का निर्माण होता है। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 1, बराबर मापने के लिए कितने लीटर या मिलीलीटर चाहिए? खाली बॉक्स में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या है? 1 लीटर। अब बच्चों अगर मुझे 1 लीटर का कोई वस्तु है उसके अंदर जो द्रव भरा गया है उसको अगर मापना है तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 300 ml। तो बच्चों 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml होता है। तो यहाँ पर 300 दिया गया है, तो और मुझे कितना चाहिए? 700 ml। तो बच्चों 700 ml का मतलब है मिलीलीटर। तो बच्चों 300 और 700 कितना हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर। और 1000 मिलीलीटर किसके बराबर होगा? 1 लीटर के बराबर होगा। फिर बच्चों देखो 200 मिलीलीटर और 400 मिलीलीटर कितना हो गया? 600 मिलीलीटर। तो पीछे कितना बचा? 400 मिलीलीटर। तो ये कितना हो गया? 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। फिर बच्चों देखो 650 मिलीलीटर और यहाँ पर कितना है? 1200 मिलीलीटर। तो बच्चों 650 है और 1200 इधर है, तो बच्चों 650 के साथ हम कितना जोड़े कि 1200 हो जाए? तो बच्चों हम क्या करेंगे? 1200 में से 650 को घटा देंगे। तो बच्चों 0 में से 0 गया तो 0, इधर 10, 10 में से 5 गया तो 5, इधर हासिल भेज दी, इधर बच गया 1, 1 और 1 11, 11 में से 6 गया तो कितना बच गया बच्चों? 11 में से 6 गया तो बच गया 550। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम कितना लिख देंगे? 550 मिलीलीटर। ठीक है, तो बच्चों एक हो जाएगा आपका मात्रक 650 मिलीलीटर और एक हो जाएगा बच्चे आपके 550 मिलीलीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200 मिलीलीटर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूध वाला। देखो एक गाय है, अब उस दूध वाले के पास में, ठीक है, दूध वाले के पास में अलग अलग जो ग्राहक है वो दूध लेने के लिए आते हैं। एक महिला है, उसको 200 मिलीलीटर दूध चाहिए। फिर ये औरत है, इसको आधा लीटर दूध है। आधा लीटर का मतलब कितना है बच्चों? 500 मिलीलीटर। फिर बच्चों ये 1 लीटर दूध चाहिए इस व्यक्ति को, मतलब 1000 मिलीलीटर। फिर ये छोटा बच्चा है, इसको 50 मिलीलीटर। फिर ये लड़की है, इसको 300 मिलीलीटर। फिर ये पीछे व्यक्ति खड़ा है, इसको 1.5 लीटर। 1.5 लीटर का मतलब कितना है? 1000 प्लस 500 यानी कि 500 मिलीलीटर। फिर पीछे महिला खड़ी है, इसको 650 मिलीलीटर। और पीछे सबसे लास्ट में जो व्यक्ति खड़ा है उसको 2.5 लीटर। 2.5 लीटर का मतलब है 2500 ml। ठीक है, 2500 मिलीलीटर। अब देखो बच्चों, बाल किशन के पास एक गाय है जो रोज 15 लीटर दूध देती है। तो बच्चों 15 लीटर मतलब कितना हुआ? 15 गुणा 1000 मतलब बच्चों 15,000 मिलीलीटर। कितना हो गया बच्चों? 15,000 मिलीलीटर। बाल किशन के पास 100 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर के मापक बर्तन है, यानी उसके पास मापने वाले जो बर्तन है वो कितने हैं? 2 है। एक है बच्चों 100 ml का बर्तन और दूसरा है बच्चों उसके पास 250 ml का बर्तन। ठीक है, उसके घर के बाहर ग्राहकों की कतार लगी है। बताओ वह लाइन में लगे हर व्यक्ति को दूध माप कर किस तरीके से देगा, वो हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों यहाँ पर कितना है? 200 मिलीलीटर दूध। तो 200 मिलीलीटर दूध को मापने के लिए वो कौन से माप वाला बर्तन लेगा? 100 ml, 100 मिलीलीटर माप वाला बर्तन लेगा। तो वो 100 मिलीलीटर के बर्तन को 2 बार भर के दे देगा। तो कितना हो जाएगा? 200 मिलीलीटर।
अगला है बच्चों आधा लीटर दूध। आधा लीटर का मतलब कितना है 500 ml। तो उसके लिए कौन सा बर्तन लेगा 250 ml का। ठीक है 250 ml। तो बच्चों 2 बार 250 ml का जो बर्तन है वो कितनी बार भर के देगा 2 बार भर के दे देगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों 500 ml यानी मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है फिर है बच्चों 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध का मतलब कितना है 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर को मापने के लिए ये 250 मिलीलीटर वाले बर्तन का उपयोग करेगा। कितनी बार करेगा 4 बार। तो 4 बार वो 250 ml के बर्तन का उपयोग करेगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा 1000 ml यानी कि 1 लीटर। अगला बच्चों है 300 मिलीलीटर। तो बच्चों 300 मिलीलीटर के लिए वो कौन से बर्तन का उपयोग करेगा 100 मिलीलीटर वाले का। कितनी बार बच्चों 3 बार भर के देगा वो 100 ml 3 बार भर के देगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका 300 ml। ठीक है आगे बात करते हैं बच्चों 50 मिलीलीटर दूध। कितना मापना है 50 मिलीलीटर। तो बच्चों वो दोनों बर्तन का उपयोग करेगा 250 ml वाले का भी और 100 ml वाले का भी। ठीक है बच्चों देखो वो एक बार क्या करेगा 250 ml बर्तन का उपयोग करेगा। तो बच्चों एक बार वो क्या करेगा एक बार 250 ml। ठीक है उसमें से बच्चों वो 100 के ml के 2 बर्तन को क्या करेगा घटा देगा। है ना बच्चों देखो वो 150 ml 250 ml का वो माप देगा। उसमें से बच्चों वो 2 बार क्या करेगा 2 बार 100 ml को कम कर देगा। तो बच्चों पीछे कितना बच जाएगा 50 ml। ठीक है देखो बच्चों 250 में से वो 100 2 बार घटा रहा है तो कितना घट जाएगा 2। तो पीछे कितने बचेगा 50 ml। अगला है बच्चों 1.5 लीटर। 1.5 लीटर का मतलब कितना है बच्चों 1.5 लीटर का मतलब है 1500 ml। कितना बच्चों 1500 ml। तो वो कौन से बर्तन का उपयोग करेगा बच्चों 250 ml का। इसका उपयोग करेगा बच्चों 250 ml का उपयोग करेगा। कितनी बार बच्चों तो देखो 250 ml का बच्चों वो उपयोग करेगा 6 बार। कितनी बार करेगा 6 बार बच्चों वो 250 ml बर्तन का उपयोग करेगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों 1500 ml। ठीक है 4 बार देखो हो जाएगा 1 लीटर और बच्चों 2 बार और तो 6 बार। अगला है 650 मिलीलीटर। कितना बच्चों 650 मिलीलीटर। तो बच्चों 650 के लिए वो क्या करेगा तो बच्चों 650 के लिए आप देख लो एक तो 250 ml का उपयोग करेगा एक इसका उपयोग करेगा 100 ml। दोनों बर्तन का उपयोग वो करेगा। ठीक है तो बच्चों वो 4 बार किसका उपयोग करेगा 4 बार उपयोग करेगा बच्चों 100 ml का प्लस एक बार वो उपयोग करेगा बच्चों 250 ml का। तो बच्चों देखो 4 बार 100 ml 400 और 250 कितना हो जाएगा बच्चों 650 ml। अगला है बच्चों 2.5 लीटर। 2.5 लीटर का मतलब है बच्चों 2500 ml। तो किसका उपयोग करेगा 250 मिलीलीटर वाले बर्तन का। कितनी बार बच्चों 10 बार। तो 10 बार गुणा किसका बच्चों 250 ml का। तो कितना हो जाएगा बच्चों 2500 ml। ml मतलब मिलीलीटर। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं कार्यपत्रक 72। यहाँ पर क्या करना है संख्याओं के पैटर्न को समझकर हमें आगे बढ़ना है। देखो बच्चों पहला प्रश्न है 2-2 के अंतराल में पैटर्न को आगे बढ़ाना है। कितने कितने के अंतराल में 2-2 के अंतराल में। देखो बच्चों 2 4 6 8 फिर 2 का पहाड़ा बोलना है 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18 और फिर 20। फिर अगला बच्चों देखो 21 23 25 27। 27 में 2 जोड़ेंगे 29। 29 में 2 जोड़ेंगे 31। 31 में 2 जोड़ेंगे 33। 33 में 2 जोड़ेंगे 35 फिर 37 और फिर बच्चों 39। अगला बच्चों देखो 56 में 2 जोड़ा तो 58। 58 में 2 जोड़ा तो 60 फिर 62 64 66 68 70 और 72 और 74। अगला 77 79 फिर 81 83 85 87 89 91 93 और 95। आगे बच्चों 5-5 के अंतराल में आपको आगे बढ़ाना है। कितने अंतराल में 5-5 के अंतराल में। तो 5 10 15 20 फिर 25 फिर 5 जोड़ेंगे तो 30 फिर 35 फिर 40 फिर 45 और 50। आगे बच्चों 43 में 5 जोड़ा तो 48। 48 में 5 जोड़ा तो 53 फिर 58 5 जोड़ा तो 63 फिर 68 फिर बच्चों आपका कितना हो गया 73। कितना हो जाएगा बच्चों 73 फिर 78 फिर 83 और फिर बच्चों 88। आगे बच्चों 27। 27 में कितना जोड़ना है 5। तो बच्चों 27 में जब आप 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 32।
ठीक है। 27 के बाद देखो 28, 29, 30, 31, 32, 32 में 5 जोड़ोगे बच्चों 37, कितना हो जाएगा बच्चों 37, ठीक है। 37 में वापस 5 जोड़ोगे 42, 42 में 5 जोड़ोगे 47, 47 में 5 जोड़ोगे बच्चों 52, 52 में 5 जोड़ोगे 57, 57 में 5 जोड़ोगे 62, ठीक है। फिर 67 और इधर कितना हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा आपके 72, कितना हो जाएगा 72। आगे बच्चों 10-10 के अंतराल में पैटर्न को आगे बढ़ाओ, तो 10, 20, 30, 40, फिर 50, 60, 70, 80, 90 और 100। फिर बच्चों 15 में 10 जोड़ा तो 25, 25 में 10 जोड़ा 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65, 75, 85 और 95। फिर 10 जोड़ना है, 17 में 10 जोड़ा 27, फिर 37, 47, 57, 67, फिर 77 और फिर बच्चों 87, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कार्यपत्रक 73, आकृतियों से सामान्य सूचनाएं संकलित करने की सामान्य समझ विकसित कर पाना। देखो बच्चों, चित्र देखकर तालिका भरिए। आपको क्या करना है बच्चों, चित्र को देखकर क्या करनी है, आपको तालिका भरनी है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर अलग अलग आकृतियां दी गई है। जैसे बच्चों त्रिभुज दिया गया है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज, ठीक है। इस तरह की जो आकृति है वो त्रिभुज है। फिर बच्चों दूसरी आकृति कौन सी है, व्रत, जो गोल आकृति है वो बच्चों व्रत है। तीसरी आकृति कौन सी है बच्चों, वर्ग, वर्ग की चारों भुजा आपस में कैसी होती है, बराबर। और चौथी आकृति है बच्चों आयत, जिसकी लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। तो ये 4 प्रकार की आकृति यहाँ पर दी हुई है। देखो बच्चों पहली आकृति, सभी आकृति सही चिन्ह है। देखो आकृति 1 की संख्या कितनी है बच्चों, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन त्रिभुजों को गिनना है। तो बच्चों जब आप त्रिभुज को गिनोगे तो त्रिभुज की संख्या कितनी है, 19। वर्ग को गिनोगे कितनी संख्या है, 3, कितनी है, 3। फिर बच्चों आप किसको गिनोगे बच्चों, जब आप गिनोगे आपके वर्त को, वर्त की संख्या कितनी है, 28। और जब गिनोगे आयत को, आयत की संख्या कितनी है, 7, ठीक है। फिर बच्चों किस आकृति की संख्या सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन है, वृत्त, ठीक है। और सबसे कम कौन सी है बच्चों, तो सबसे कम है आपकी वर्ग, ठीक है। सबसे कम कौन है, सबसे कम है आपकी वर्ग आकृति। तो इस तरह बच्चों हमने आपके कार्यपत्रक 71, 72 और 73 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।